नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले सत्र से राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा आयोग देगा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब इसमें सुधार के लिए हर तरफ से सख्ती हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में आयोग बनाया जा रहा है। यह प्रवेश परीक्षा कराने और निगरानी का काम करेगा। कॉलेजों को मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे आयोग द्वारा दी जाएगी। अगले सत्र वर्ष 2025 से 26 से राष्ट्रीय आयोग काम करने लगेगा। यह इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के मापदंडों के आधार पर कॉलेजों को मान्यता देगा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्य भी इस व्यवस्था को अपना सकते हैं। इससे नर्सिंग कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ग्वालियर में CM राइस स्कूलों की जमीन पर हो रहा कब्जा। ग्वालियर शहर के स्कूलों की जमीनों पर भूमाफिया ने कब्जा जमा दिया है। हालात यह है कि कुछ स्कूल तो अतिक्रमणकारी पूरी तरह से निगल चुके हैं, जबकि कुछ पर धीमे धीमे अतिक्रमण होता जा रहा है। यह स्थिति शहर से लेकर गांव तक बनी हुई है। स्कूलों से खेलकूद के मैदान ही गायब ही हो रहे हैं। हालात यह है कि नौनिहालों के हक पर डाका डाल रहे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग के अफसर चुप्पी साधे हुए हैं और जिला प्रशासन को भनक तक नहीं है। गजब की बात यह है कि CM राइस स्कूलों की जमीन तक पर कब्जा जमा लिया है, जिन्हें अब तक प्रशासन खाली नहीं करा सका है। ऐसे हालात में इन शिक्षा के मंदिरों में ज्ञान की ज्योति कैसे जलेगी। 4 अगस्त को होगा रेलवे के ग्रुप P अधिकारियों का ऑनलाइन एग्जाम। DMLT की परीक्षा 20 सितंबर से MP के जबलपुर में रेलवे ग्रुप C से B में आने वालों की विभागीय परीक्षा करने जा रहा है। इसमें देश भर से 18,900 कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें पमरे के 671 कर्मचारी हैं। परीक्षा को लेकर रेलवे बोर्ड के महानिदेशक मानव संसाधन की अध्यक्षता में रेलवे में विभागीय केंद्रीकृत CBT परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। अगस्त में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। देखिए छुट्टियों का पूरा कैलेंडर। हर महीने हमें बैंक से जुड़ा कोई ना कोई काम जरूर होता है। कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि डिजिटल दुनिया में अधिकतर काम ऑनलाइन हो ही जाते हैं। फिर भी यदि आपको किसी काम के लिए बैंक जाना पड़ रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि बैंक खुला भी है या नहीं। BSNL ने इंदौर संभाग में 200 स्थान पर नए टावर, ग्राम पंचायतों में भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जुलाई से निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ प्लान बढ़ा दिए हैं। इससे घाटे में चल रही BSNL को संजीवनी मिल गई है। बीते 25 दिनों के भीतर सरकारी दूरसंचार कंपनी पर प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने भरोसा जताया है और उन्होंने अपनी सिम को पोर्ट करवाया है। अब कंपनी इनके लिए बेहतर सुविधा देने में लगा है। नेटवर्क फैलाने पर काम शुरू हो चुका है। इंदौर संभाग में 326 टावर लगाए जाएंगे। 4G सेवा का विस्तार करने के साथ ही BSNL ग्राम पंचायतों को जोड़ रहा है। इंदौर संभाग की 1000 पंचायत कार्यालय में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं देने की तैयारी है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और आवेदन करने की सुविधा देना है। आंगनवाड़ी को भी जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश भर में 23,000 ग्राम पंचायत है। अभी तक 18,000 को हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया है। मानसून मेहरबान। सागर, गुना समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बाकी जगहों पर भी गरज चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। मप्र के रतलाम में लगी झड़ी। 4 घंटे में 5 इंच से अधिक बारिश। सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी। मप्र के मुरैना जिले में क्वारी नदी उफान पर। पलपुरा और बागचीनी की पुलियाएं डूबी। 30 से ज्यादा गांवों के रास्ते बंद। जंगली क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से क्वारी नदी में उफन रही है। नदी के बढ़े हुए जलस्तर में ग्रामीण क्षेत्राएं की सड़कों पर कम ऊंचाई की पुलियाएं डूब गई हैं। बागचीनी देवगढ़ की पुलिया लगातार दूसरे दिन डूबी रही। उधर दिमनी क्षेत्र के पलपुरा गांव की पुलिया भी जलमग्न हो गई है। इन पुलियाओं के डूबने 30 से ज्यादा गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ गांवों के लोग लंबी दूरी का रास्ता तय करके निकलने को मजबूर हैं। छात्रा ने मेडिकल PG की सीट छोड़ी तो काउंसलिंग में बैठने पर लगाया 3 साल का बैन। हाईकोर्ट को नहीं दिया सरकार ने जवाब। इंदौर के निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा को PG की सीट छोड़ने के कारण अगले 3 वर्ष तक PG की काउंसलिंग में बैठने से रोकने के मामले में शासन का जवाब बुधवार को भी नहीं आया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि अगली सुनवाई से पहले अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत कर दे, अन्यथा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन
डीएमई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। इंदौर के आश्रम में डकैती डालने के बाद साइकिल से भागे थे बदमाश, पुलिस को मिले नए सुराग। अलवासा और नागपुर के आश्रमों में हुई डकैती में उत्तर प्रदेश के पारदी गैंग का हाथ सामने आ रहा है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर मंदसौर में छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए हैं। बदमाश साइकिल से उज्जैन की तरफ भागे थे। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अलवासा में श्री मां वैष्णो धाम शक्तिपीठ संत सेवा आश्रम में डकैती हुई थी। बदमाशों ने महंत कमल दास, सेवादार महेश दास पर हमला किया और बंधक बनाकर 80,000 रुपए और सोने का कुंडल लूट लिए। शराब के नशे में बिजली बंद कर सो गया कर्मचारी, अंधेरे में डूबे गांव, बमुश्किल जगाया। मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का है। यहाँ दोर्द गांव के बिजली सब स्टेशन पर बुधवार रात चंदू नाम का कर्मचारी ड्यूटी पर ही शराब के नशे में पहुंचा और बिजली बंद कर सो गया। रात करीब 12 बजे तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई और फीडर के ऑपरेटर ने लोगों के कॉल भी रिसीव नहीं किए तो कई लोग बिजली सब स्टेशन पर पहुंचे तो ऑपरेटर शराब के नशे में धुत होकर सोता हुआ मिला। लोगों ने बड़ी मुश्किलों से उसे नींद से जगाया। इसका एक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया। कटनी में कुएं में गैस रिसाव से 4 युवकों की मौत, पंप सुधारने उतरे थे, 5वां आधे रास्ते से लौटा तो बच गया। एनकेजे थाना क्षेत्र के जुहली गांव में खेत में उतरे 4 लोग मिले बेहोश। मौके पर पहुंचे अधिकारी। अंधेरा होने के कारण बाहर निकालने में हो रही थी परेशानी। गैस रिसाव के चलते घटना होने की आशंका। चारों बेहोश पड़े ग्रामीणों की मौत होने की चर्चा, लेकिन प्रशासनिक तौर पर नहीं हो पा रही पुष्टि। अधिकारियों ने कहा कि बाहर निकालने के बाद जांच कर पता चल पाएगी सही स्थिति।